आज हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं एक नई और दिव्य औषधि के संदर्भ में। हमने नाम सुना होगा, आयुर्वेद का सर्वप्रचलित औषधि में से एक है जिसका नाम है मंडूकपर्णी, या इसको हम आम भाषा में ब्राह्मी भी बोलते हैं। इसका नाम है सेंटिला एसाइटिका और सोमवल्ली, ब्राह्मी, शारदा, महौषधि, इस तरह के नामों से आयुर्वेद में इसको जाना जाता है। हालांकि जो ब्राह्मी होती है वह दूसरी होती है, पर मंडूकपर्णी को ही सामान्य भाषा में ब्राह्मी के रूप में लोग पहचानते हैं। यह जो शुभ है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह मंडूकपर्णी है। ऋषियों ने जिन वृक्षों का, पौधों का जो नामकरण किया वो दो तरह से किया। एक तो इसके गुणों की वजह से, एक इसके स्वरूप की वजह से। हम समझते हैं इसका नाम मंडूकपर्णी इसके स्वरूप की वजह से किया गया। तो इसके जो पर्ण हैं, इसके जो पत्तियां हैं, यदि हम ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पत्र हैं ये कुछ मेंढक की आकृति के हैं। तो ये मंडूक जैसे इसकी पत्तियां हैं और यह कहीं भी खेत पर उगाती है। तो शायद इसकी वजह से ऋषियों ने इसका नाम मंडूकपर्णी रखा। ब्राह्मी जो है ये एक ऐसा पौधा है, हम इसके गुणों का वर्णन करें उससे पूर्व मैं यह बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि जो औषधीय पौधे हैं, जिन औषधीय पौधों को हम घर आंगन में लगा सकते हैं, उनको अविलंब घर में लगा देना चाहिए। लोगों को बहुत कम पता है कि हम इंडोर आउटडोर जो प्लांट रखते हैं, उन प्लांट में से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर से एक तरह का दूषित वायु निकलता है। उन पौधों में से स्पर्श होकर के आता हुआ वायु वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं अपितु हानिप्रद होता है। परंतु इन जड़ी बूटियों से स्पर्श होकर के आता हुआ वायु आपको बीमारी नहीं देगा बल्कि स्वास्थ्य देगा। जड़ी बूटियों का सेवन तो बीमारी को दूर करती ही है, परंतु इसके रखने मात्र से भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लगभग पूरे देश में ये होता है। ये देखने में भी सुंदर लगता है, ये 12 महीना हरा भरा रहता है और छोटे से गमले में भी आ जाता है। तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए, घर की सुंदरता के लिए और अपने औषधीय गुणों के द्वारा लाभ को प्राप्त करने के लिए ये आज आप संकल्पित हों कि ब्राह्मी को, इस मंडूकपर्णी को अपने घर में, अपने आंगन में, अपने फुलवारी में, अपने घर के गमले में इसको स्थान देंगे। इसके औषधीय गुणों का बहुत हमारे ग्रंथों में वर्णन है, पर सरल सा उपाय है कि यदि आपके घर में ब्राह्मी है, आपको कुछ नहीं करना। सुबह ये 3-4 इसकी पत्तियों को तोड़ करके आप प्रतिदिन चबा करके थोड़ा सा पानी पिएं, तो आप देखेंगे आपकी याददाश्त, आपकी जो बुद्धि है इससे बहुत अच्छी रहेगी। शायद हमें ऐसा भी प्रतीत होता है क्योंकि यह बुद्धि को तीव्र ही नहीं करती है। तीव्र बुद्धि कई बार खुराफात वाली भी होती है, पर इससे सात्विक की बुद्धि बनती है। इसीलिए शायद ऋषियों ने इसका नाम ब्राह्मी रखा, यानी ब्रह्म का प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म की ओर गति करने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए जो उचित बुद्धि होनी चाहिए वह बुद्धि भी इस औषधि से मिल सकती है। क्योंकि जन्म मंत्र तप औषधजा सिद्धयः, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि औषधि के द्वारा भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। सिद्धियां प्राप्ति करने में परमात्मा की तरफ से अग्रसरित होने के लिए, उधर बढ़ने के लिए आप औषधियों का भी सहारा ले सकते हैं। उन दिव्य औषधियों में से एक यह मंडूकपर्णी भी है। तो इसके जो पत्ते हैं, इन पत्तों का सेवन यह आपकी बुद्धि को तीव्र करेगी, मस्तिष्क को शांत और शीतल करेगी। संसार के अंदर जितने भी विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, दोष है, या जितने भी जो भयानक जो कर्म हैं, वह बुद्धि की मलिनता की वजह से होती है और बुद्धि के अंदर दोष आ जाता है, विकार आ जाता है, उसके द्वारा होते हैं। तो इससे आपकी जो बुद्धि है वो मलिन नहीं अपितु बहुत सात्विक और बहुत अच्छी बनेगी। इसके लिए
आप ब्राह्मी का सेवन करें, अपने बच्चों को भी इसका सेवन करा सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, जो बच्चे हैं उनको एकाग्रता की समस्या है, जो बुजुर्ग हैं उनको भूलने की बीमारी है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनके वही 5-6 पत्तियों को सुबह प्रातःकाल चबा करके थोड़ा सा पानी पिएं। दूसरा इसका सरल सा उपाय है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, यह थोड़ी शीतल होती है, सर्दी का मौसम हो, इसका स्वरस निकाल करके लगभग 2-3 चम्मच स्वरस, 2-3 दाने काली मिर्च मिला करके, या फिर आप थोड़ी कम मात्रा में इसका सेवन करें, तो आप देखेंगे आपकी याददाश्त, आपकी जो बुद्धि है, इससे बहुत अच्छी रहेगी। गर्मी के लिए यह बहुत दिव्य औषधि है। और स्मरण शक्ति के लिए हमारे आयुर्वेद के अंदर जितनी भी औषधियाँ बताई गई हैं, उन औषधियों में यह एक महत्वपूर्ण और सब लोग जिसको जानते हैं, यह ऐसी औषधि है